जी अम्मी, बिरयानी मसाला नहीं है। अच्छा, चिकन भी नहीं है। अच्छा, ग्रॉसरी ना लेके आया तो खाना भी नहीं मिलेगा। अम्मी बताया तो था शार्क टैंक में आया हूँ। अच्छा, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। या तो प्राइसेस बहुत हाई हैं या तो फिर कोई आइटम जिसके हुए होते हैं, जिस तरह की फ्रेश मीट और फ्रेश चिकन तो कोई डिलीवर ही नहीं कर रहा। तो इन सब मसलों के लिए हमने लॉन्च किया वन स्टॉप सोल्यूशन विच इज जू कार्ट। जू कार्ट देता है कस्टमर्स को इन स्टोर्स की डिस्कवरी, स्टोर्स को देता है ऑर्डर्स, और जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको देता है। हमारा जो जीएमवी था वो हमारा 1.98 करोड़ का था। इस साल का जीएमवी 8th मंथ तक का हमारा 2.23 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। जो इसमें हमने कमाया वो तकरीबन 35 लाख रुपया कमाया है। और वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, वो ऑन द शॉप फ्रंट है। तो आई थिंक इट्स अ हार्ड स्पेस, वेरी कैपिटल इंटेंसिव स्पेस, डिफरेंशिएशन मुश्किल है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। जी अम्मी, बिरयानी मसाला नहीं है। अच्छा, चिकन भी नहीं है। अच्छा, ग्रॉसरी ना लेके आया तो खाना भी नहीं मिलेगा। अम्मी बताया तो था शार्क टैंक में आया हूँ। अच्छा, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। आपके फाइनेंशियल्स बताएं, आपकी बॉटम लाइन कितनी है एनुअल? बॉटम लाइन मतलब कि आपकी कॉस्ट कितनी पर चल रही है, और आपका अगर आप प्री रेवेन्यू है, अगर आप प्री रेवेन्यू नहीं है तो रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है? तो पिछले साल हमारा जो जीएमवी था वो हमारा 1.98 करोड़ का था। इस साल का जीएमवी 8th मंथ तक का हमारा 2.23 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। जो इसमें हमने कमाया वो तकरीबन 35 लाख रुपया कमाया है, और अभी हम ब्रेक इवन पे हैं। पिछले साल 5 लाख का लॉस था, इस साल हम लोग ब्रेक इवन क्रॉस कर चुके हैं। आप अनोखी बात बताएं कि जिस वजह से आप समझते हैं कि आप जीतेंगे इसको, क्या मॉडल में डिफरेंशिएशन है? क्या लॉजिस्टिक्स आपकी अपनी नहीं है या है? कोई बर्न रेट डिफरेंट है? वो थोड़ा सा समझाएं। नंबर्स तो आपने परफॉर्मेंस वाइज ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे आगे की फिक्र है। बिल्कुल, इसको वी हैव क्रैक्ड द सॉस। हम लोग पहले तो जो अगर आप स्टोर की बात करें, उनकी जो ग्रॉसरी की स्पेसिफिकली बात कर लें, तो हमने अपना आईपॉज इंटीग्रेट किया होता है उनके साथ। उसमें भी आपका सवाल ये होगा कि इन्वेंट्री एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि वो लॉस होता है, थेफ्ट इश्यूज होते हैं। तो उसको भी हमने क्रैक इस तरह से किया हुआ है कि हमने एल्गोरिथम्स इस तरह डिज़ाइन किया कि अगर उनकी हमारे पास इन्वेंट्री आती है 60% इनएक्यूरेट है, तो हम उसको 95% एक्यूरेट कर लेते हैं। ये मैं स्पेसिफिकली ग्रॉसरी की बात कर रहा हूँ। अब मैं नाम भूल रहा हूँ, दुबई में एक और एग्जिस्ट करती है ऐप जो एग्जैक्टली यही करी थी। अच्छा, तो अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो वो आपके सारे जो एरिया के ग्रोसरी स्टोर्स थे, तो स्पिनीज वगैरह को छोड़कर जो सारे टियर 2 स्टोर्स हैं ऑल डे टाइप के, उन्होंने उनके साथ अरेंजमेंट्स किए हुए थे, एंड वो इन्वेंट्री को इंटीग्रेट भी उन्होंने कर लिया था। एंड यही होता था, जब आप ऑर्डर देते थे तो विद इन 7 मिनट विंडो होती थी, ब्लिंक आ रही होती थी। तो मिसाल के तौर पे आपने क्लीनेक्स का डब्बा मंगाया है, तो वो आपको कहेगा कि वो कौन से एलोकोजे वाला जो ब्रांड है वो वाला अवेलेबल है। सो एंड यू हैड टू रिप्लाई राइट देयर एंड देन। बट ओवर टाइम हुआ ये कि जो बड़े प्लेयर्स थे, खास तौर पे फीचर फूड के प्लेयर्स, तो उन्होंने फिर बाद में आके डार्क स्टोर्स ऐड करके ग्रोसरी शुरू की। तो फिर वो दे वाइप दैट, मुझे याद भी नहीं आ रहा उसका नाम। 3 साल पहले वो रेगुलरली मैं उसको यूज़ करता था, बट मुझे उसका नाम भी नहीं याद आ रहा। तो मैं इस स्पेस में इसकी एक ज़रा रिटेलों में इन्वेस्टर रहा हूँ, और वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, वो ऑन द शॉप फ्रंट है। तो ठीक है, आपका बिजनेस मॉडल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने ग्रोसरी एप्स, डिलीवरी एप्स पहले देखी हुई है, सो आई एम गोना एक्चुअली जंप सीधा नंबर्स पर। इज दैट ओके? बिल्कुल ठीक। सो शॉक्स, ये प्रॉब्लम आजकल हर एक लड़के को फेस करनी पड़ती है कि सबसे पहले घर में डिसाइड नहीं होता कि आज खाने में क्या बनाना है। जब वो डिसाइड हो जाए तो पता लगता है खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स ही अवेलेबल नहीं है। जैसे इनके घर में आज चिकन बिरयानी बननी थी, तो ना चिकन अवेलेबल है ना ही बिरयानी मसाला। अब खाली चावलों से तो पुलाव ही बन सकता है, और वो खाएगा नहीं कोई। ऑन द अदर साइड, अब ये यहाँ पे है तो कोई लेके आने वाला है नहीं घर पे, तो उसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल हैं, ग्रोसरी डिलीवरी ऐप्स, या तो उनमें डिलीवरी फी बहुत ज़्यादा है, या तो प्राइसेस बहुत हाई हैं, या तो फिर कोई आइटम जिसके हुए होते हैं, जिस तरह की फ्रेश मीट और फ्रेश चिकन तो कोई डिलीवर ही नहीं कर रहा। तो इन सब मसलों के लिए हमने लॉन्च किया वन स्टॉप सोल्यूशन विच इज जू कार्ट। जू कार्ट देता है कस्टमर्स को इन स्टोर्स की डिस्कवरी, स्टोर्स को देता है ऑर्डर्स, और जो डिलीवरी बॉयज हैं उनको देता है राइड्स। सो शार्क, माय नेम इज रईस एंड आई एम को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जू कार्ट। माय नेम इज अली असगर, आई एम को-फाउंडर एंड सीटीओ ऑफ जू कार्ट, और आज हमारी आस्क है 1 CR for 5% ऑफ इक्विटी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान, खुशामदीद, थैंक यू सो मच फॉर दैट पिच। सबसे पहले तो आप अगर बता सकते हैं कि आप लोग कैसे मिले, और कोई को-फाउंडर है, और आपकी टीम कितनी भरी है? मैं इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, वहाँ पे हमारे इंटरेक्शन रहता था काफ़ी। अली जॉब में चला गया था, मैंने इस प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दिया था। मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी
ऐप लॉन्च करने में समझ नहीं आ रही थी, तो आई मेट अली, मेरा हम लोगों का एक मिडिल फ्रेंड है जिशान, ही इंट्रोड्यूस इट टू अली, तो वहाँ से फिर हमने इस ऐप पे काम करना शुरू कर दिया था। बेसिकली मैं खुद क्योंकि टेक साइड से था, ये बिजनेस साइड से थे, और इनको ये इशू फेस कर रहे थे क्योंकि इनकी वालिदा घर में होती थी और ये सबसे छोटे बेटे हैं, तो ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे थे तो इन्हीं को वो पकड़ लेती थी कि यार वीकेंड्स पे आप ग्रॉसरी करने चले जाते हैं। और ऑन द अदर साइड मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि मैं जब ऑफिस से वापस आ रहा था तो घर में कोई ना कोई कॉल करता था कि यार ये भी लेते आओ, ये भी लेते आओ, तो वो एक इशू ऐसा आता रहता फेस करे, तो उस पर इन्होंने काफ़ी वर्किंग कर चुके थे ऑलरेडी। तो फिर मैं आया और मैंने इनको टेक साइड में सपोर्ट की। ये ऑलरेडी स्टोर्स के साथ जो इनके एग्रीमेंट्स वगैरह थे और जितने राइडर्स वगैरह थे ऑलरेडी एक बिजनेस चला रहे थे, बट वो किसी टेक पे नहीं, उनकी उसकी कोई ऐप नहीं बनी हुई थी, बट वो व्हाट्सएप पे ऊपर जो थे ना ऑर्डर्स लेके उनको डिलीवर कर रहा था। I think it's a hard space, very capital intensive space. Differentiation मुश्किल है, and for that reason I'm out. But I wish you guys all the best. चलिए मैं आपको अपनी डिसीजन देता हूँ। मेरे इस स्पेस पे मैंने इतना टाइम स्पेंड किया कि मेरा दिमाग फट रहा है। पहली बात तो ये है कि आप लोग तेज़ हैं, आपको काम आता है। मेरा सिर्फ मसला ये आ रहा है और वो सिंपल है कि यार ये हमारी जो स्पेस होती है ना टेक की, ये बहुत ही ज़्यादा टेरिटोरियल है। अगर ये टीम 2021 में रेस कर रही होती, जब उस वक्त क्रेप भी रेस कर रही थी, एयरलिफ्ट भी उस वक्त रेस कर रही थी, ग्रोसरी भी रेस कर रही थी, तो गेम डिफरेंट थी। आपका आइडिया अच्छा है लेकिन टाइमिंग आपकी बिल्कुल ऑफ है, टाइमिंग क्रिटिकल होता है। तो मैं आई एम आउट फॉर टुडे बेस्ड ऑन दैट, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड यू गाइस आर गुड फाउंडर्स। थैंक यू। इसी से मैं भी आपकी बहादुरी की दाद देता हूँ, पर इसमें पैसे शैसे नहीं बनने। और आई थिंक अब गेम की टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, थोड़ा सा आगे पीछे देखें कि कोई और मॉडल अगर चल सके और किसी और स्पेस में चले, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी अच्छी लग गई है, पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। तो मैंने फैसला बना लिया, और एक्चुअली ज़्यादा वजह मुझे आपकी स्केलेबिलिटी का इशू लगती है। आई थिंक यू डन अ ग्रेट जॉब आज तक, बट ये स्केलेबिलिटी आप कैसे करेंगे, सोचेंगे और ये मार्जिन्स रखेंगे, ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। बट अगैन आपने बहुत अच्छा काम किया और इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत कामयाब करें जो भी आप करेंगे इंशाल्लाह। मैं I'm also out, पर मैं same reasons। अगर अभी just टेक्स्ट, जब भी कोई एक्चुअली इवन बिफोर आपने एंटर किया ना, जब कोई टेक स्टार्टअप आती है ना, सेंटिमेंट हमारी इंडस्ट्री, चूँकि I'm in this sector, Faisal's in this sector, Rabiel's in this sector, Junaid has also been, so हमारा सेंटिमेंट ऑलरेडी नेगेटिव है because capital liquidity market में है ही नहीं। So then you are coming with an idea जो सबसे ज़्यादा capital intensive है within the tech sector, so it's such a high bar for you. You guys are great founders, but this cannot be bootstrap. Bootstrap, कुछ कंपनियां अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट रेस करती हैं इन्वेस्टर से, और कुछ कंपनियां अपने ही कमाए हुए मुनाफे को बार बार अपने कारोबार में री इन्वेस्ट करती हैं। इन कंपनियों के बारे में कहा जाता है कि वो कंपनियां बूटस्ट्रैप कर रही हैं। You'll have to bootstrap, start an ancillary revenue stream, pump that into your business side. If you want to continue this, that would be the best way. Thank you so much and I wish you the best. Please do get in touch if you do something else. Thank you.